नमस्कार दोस्तों, कंट्री कनेक्ट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एक माइलस्टोन वीडियो है। जैसे लाइफ की किसी भी बड़ी जर्नी को इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग बनाने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना जरूरी होता है, उसी तरह मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो को छोटे छोटे माइलस्टोन में डिवाइड और सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया। उसी सेलिब्रेशन में आज हम हैं अपनी माइलस्टोन 10th वीडियो में। जी हाँ, एक सिंपल और नन्हा सा माइलस्टोन है, बट नॉनदलेस मुझे मोटिवेट करने के लिए और इस चैनल से एंगेज रखने के लिए इस माइलस्टोन को मैंने सेलिब्रेट करने की एक स्पेशल वीडियो बनाया है। वैसे तो ये फैक्ट जग जाहिर है कि आप लोगों के व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स और फीडबैक के बिना ये माइलस्टोन पॉसिबल नहीं होता। बट इससे पहले कि मैं आप लोगों को थैंक करूं और इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करूं, आइए रिकैप करते हैं इस चैनल की अभी तक की जर्नी को। कंट्री कनेक्ट का किस्सा शुरू हुआ सेंट्रल एशिया के देशों के साथ। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट तजिकिस्तान में था। अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास के बीच छिड़े वॉर के कारण हमने एक क्विक डिटॉर लिया और बड़े मिडिल ईस्ट की ओर। मिडिल ईस्ट में इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, जॉर्डन, इराक जैसे देशों के बारे में बात अभी तक हमने की। मेरा इंटेंट है कि आने वाले दिनों में मैं मिडिल ईस्ट के और देशों में फोकस करूं। ये देश होंगे इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ओमान, येमेन, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया और ईरान। मिडिल ईस्ट को खत्म करने के बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर, जो कि है साउथ अमेरिका के सारे देश। जी हाँ, जानता हूँ सेंट्रल एशिया में अभी भी कुछ देश बाकी हैं, पर मैं वहां वापस आऊंगा अपने साउथ अमेरिका की जर्नी को पूरा करने के बाद। उसके बाद हम छुएंगे एशिया के कुछ देशों को। तो ये था अभी तक का चैनल का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आइए बात करते हैं 2024 की और कहां खड़ा है दुनिया और देश अभी। देखिए, 2024 की दुनिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर देश फ्यूल और फूड प्राइसेस के क्राइसिस को अभी भी सफर कर रहे हैं। जो डेवलप्ड देश है वहां की इकोनॉमिक स्लोडाउन के इंडिकेशंस और ज्यादा प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं। ओवरऑल दुनिया में 2 एक्टिव वॉर्स चल रहे हैं, यूक्रेन और रशिया और इजराइल और गाजा के बीच। मोर इंपॉर्टेंटली, नॉर्थ और साउथ के देश, सो कॉल्ड नॉर्थ और साउथ के देशों के बीच का डिवाइड और बढ़ता जा रहा है और देयर इज एन इरोजन ऑफ ट्रस्ट। जहां नॉर्थ के देश ग्लोबल इक्वालिटी वगैरह की बातें कर रहे हैं, एक बैलेंस ऑफ पावर की बातें कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ के देश अभी भी कोविड के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इकोनॉमीज में, और मोर इंपॉर्टेंटली फूड और फ्यूल की अवेलेबिलिटी के लिए भी जूझ रहे हैं। इस सब के बीच इंडिया अपने आप को एक यूनिक सिचुएशन में पाता है। 2024 हमारे जनरल इलेक्शंस का भी साल है। एजेंडा में है एक अनप्रेडिक्टेबल नेबरहुड, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया की 2047 तक डेवलप होने के सपने, रिलीजियस माइनॉरिटीज की राइट्स, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी का डिबेट, रिलीजन की डे टू डे गवर्नेंस में जगह, और मोर इंपॉर्टेंटली इस देश की यूथ का प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन और फ्यूचर। इस सारे इंटरेस्टिंग मिक्स के बीच में भारत और ये दुनिया किस डायरेक्शन में जाएगी ये प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल है, बट ये कहना बहुत ही आसान है कि अगले 5 साल दुनिया को इरिवर्सिबली बदलने वाले होंगे। और इसी सब के बीच हम वापस आते हैं अपनी डे टू डे जिंदगी। कैसे एक बदलती दुनिया में हम एज इंडियंस अपने आप को और अवेयर और इक्विप कर सकते हैं इन बाहरी चेंजेस को समझने, अब्जॉर्व करने एंड इनके लिए प्लान और मिटिगेट करने की तैयारी में। देखिए, हिस्ट्री गवाह रही है कि जब जब दुनिया में अनसर्टेनिटी छाई, देश जो है अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी क्षमताओं को कंसोलिडेट करना शुरू कर देते हैं और इनवर्ड लुकिंग हो जाते हैं। उनका कोलैबोरेशन और ट्रस्ट बाकी देशों के साथ कम हो जाता है और ट्रांजैक्शनल हो जाता है, और टेंडेंसी ऑफ डिफरेंसेस एंड वॉर्स जो है वो बढ़ जाती है। ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन में पाता है भारत अपने आप को आज, और भारत के साथ पाते हैं हम एज सिटीजन्स अपने आप को एक ऐसी दुनिया में जहां एक तरफ हम चल पड़े हैं अपने स्किल सेट, अपनी नॉलेज, अपनी इकोनॉमी और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, और दूसरी ओर एक ऐसी दुनिया की ओर जो इंडिया के एस्पिरेशंस के लिए इक्वली एंथुसियास्टिक नहीं है और मेजॉरिटी केसेस में इंडिया की ग्रोथ के एंटी भी है। अब इस यूनिक सिचुएशन में कैसे भारत और हम भारतीय अपने आप को बोल्ड करते हैं अपने देश और अपनी खुद की ग्रोथ के बेस्ट हित में, विल बी अ टेस्ट ऑफ द टाइम। एंड इसी नोट पे आई कम बैक टू माय चैनल, और यहाँ मेरी कोशिश यही जारी रहेगी कि जैसे जैसे हम ग्रो करें इस नई दुनिया की ओर, इस पोस्ट मॉडर्निस्ट या इस पोस्ट 2024 दुनिया की ओर, वहाँ भारत के लोग
अपनी डे टू डे समस्याओं के अलावा समझें अपने इन्वायरमेंट को, अपने से भी बड़ी दुनिया को। कौन है ये लोग, क्या है इनकी मोटिवेशन बाकी देशों की, कैसे देखते हैं वो इंडिया को और कैसे परसीव करते हैं वो हमारे राइज को। क्या वो हमारी प्रो हैं, क्या वो हमारी एंटी हैं? अगर वो हमारी प्रो हैं तो इन रिश्तों को कैसे लेवरेज किया जा सकता है? वहीं अगर वो हमारी एंटी हैं तो उनके एडवर्सरियल इफेक्ट्स को कैसे इंडिया चेक और मिटिगेट कर सकता है? इस सब इंटरेस्टिंग कश्मकश में मैं अपने चैनल को इस पोजीशन में देखता हूँ, आप व्यूअर्स को लाके देता रहूँ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इस बदलती दुनिया के बारे में। कैसे देश हमें देखते हैं, कैसे इंडिया इन देशों को देखता है और कैसे हम अपनी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी पोजीशन को बेटर लेवरेज और बेटर ग्रो कर सकते हैं। और इसी नोट पे आई एम वेरी 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 थैंकफुल ये छोटे से माइलस्टोन को आज मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर पाया। आई नो 10 वीडियो YouTube यूनिवर्स में कोई बहुत बड़ा स्प्लैश नहीं है। YouTube जितना बड़ा एक ओशन है और जैसे रोज कंटेंट क्रिएशन की बोर्ड में लाखों वीडियोस अपलोड होती हैं इस चैनल पे, आई एम वेरी अवेयर ऑफ दैट। बट मेरे लिए ये जर्नी और मोर इम्पोर्टेंटली आप लोगों के व्यूज, लाइक्स और साथ बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस रहा है। उसको सेलिब्रेट करने के लिए एंड अपना ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट करने के लिए मेनी 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 थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ये जर्नी अभी तक बहुत ही ज़्यादा फन, इंगेजिंग और इवेंटफुल रही है एंड आई एम वेरी श्योर आने वाले फ्यूचर में भी इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई जस्ट होप कि मैं आपके लिए और इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग कंटेंट इसी तरह बनाता रहूं और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार इसी तरह पाता रहूं। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्थी। दिस इज सिद्धार्थ फ्रॉम कंट्री कनेक्ट साइनिंग ऑफ, and thank you once again for this milestone.